देखो सबके अंदर मन है। ये जगत कहाँ बना हुआ है? मन के अंदर, है ना। इस जगत की अपनी कोई सत्ता नहीं है। अच्छा, ब्रह्मा से चींटी तक वो सारा यही दिखा रहे थे। और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनका भी जगत है। पर ये जानते हैं, क्या जानते हैं? अपने से अलग, है ना। और जो जीव है, जो नीच नीच कैसे हो गया वो क्योंकि वो मन के साथ मिल गया, है ना। उसके साथ, मन के साथ जुड़ गया, तो उससे वो जीव बन गया। अब ये जगत सारा क्या है? संकल्प मात्र। और जो ये संकल्प सारा ये चल रहा है, ये संकल्प कहाँ है? मन के अंदर है सबका संकल्प। तो इसका मतलब मन अलग है ना। उस साक्षी आत्मा को कुछ हेर फेर नहीं है। चाहे ये जगत बना रहे, चाहे ये जगत प्रलय हो जाए, उसको ना सुख है ना दुख है। अब ये हमारा कल सारा यही चल रहा था कि जो ये सुख है, ये दुख है, मन के धर्म है। अमीरी है, गरीबी है, मेरा है, तेरा है, ये सारे मन के धर्म हैं। और मन मैं नहीं हूँ, मन को मैं देखने वाला हूँ। अब जितना भी ये त्रिपुटी रूप जगत आता है, सब मन का ही स्वरूप, इसको हम जाने। अब कल हमने यहाँ तक किया था, अब हम आगे कर रहे हैं। जिनको तुम ईश्वर मानते हो, सो तो त्रिपुटी रूप जगत कोटि में है। अब ईश्वर भी इस जगत कोटि में आते हैं, पर वो तो दुखी होते नहीं, है ना। और देखो जो जीव है, ये जीव दुखी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये मिल जाता है। जो ये ईश्वर है, ये भी जगत कोटि में आते हैं। मुझ मन में सच्चित आनंद साक्षी आत्मा का प्रतिबिंब जीव है। मुझ मन में, देखो मन को भी ना कोई सत्ता दे रहा है ना। सच्चित आनंद साक्षी का प्रतिबिंब। अब मन कहाँ है? अंतःकरण में। अंतःकरण में 4 पुर्जे हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अब इसको पीछे से सत्ता मिल रही है, बिंब से एक्स मिल रहा है। अब उस बिंब से जब एक्स मिलता है, तो ये प्रतिबिंब संजीव हो जाता है, अंतःकरण संजीव हो जाता है। अब ये अंतःकरण संजीव होता है, तो ये काम में लग जाता है, अपने अपने काम में लग जाता है। अब इसके अंदर जो ये पुर्जे हैं, ये सारा अपना अपना काम कर रहे हैं, मन भी अपना काम कर रहे हैं। पर हम उस चीज़ को ना समझते नहीं हैं कि ये अपना काम कर रहा है। वो उसके जो धर्म हैं, हम अपने अंदर मिला लेते हैं, तभी हम जीव बन गए। मुझ मन में सच्चित आनंद साक्षी आत्मा का प्रतिबिंब जीव है। सो कर्ता भोक्ता है। कर्ता भोक्ता कौन है? जीव। प्रतिबिंब उसके पड़ गए ना, बिंब नहीं, बिंब कुछ नहीं करता। पूर्वोतक जीव भी जगत कोटि मेरा स्वरूप है। अब जीव भी तो उसका स्वरूप है ना। क्यों? क्योंकि वो कण कण में व्यापक है। अब ऐसा नहीं है कि जीव उसका स्वरूप नहीं होगा। हे साधो, जीव भाव, ईश्वर भाव, ब्रह्म भाव, जीव ईश्वर का भेद, अभेद भाव, सगुण निर्गुण भाव, दैवी आसुरी भाव इत्यादि न्यून अधिक कल्पना मेरी है। अब वो क्या कह रहा है? चाहे जीव का भाव हो, ईश्वर भाव हो, ब्रह्म भाव हो, अब ये सारा कुछ है तो मेरे अंदर। अब कहती है जितना कुछ भी हो रहा है ना, चाहे वो सगुण है, चाहे निर्गुण है, चाहे वो भेद है, चाहे वो अभेद है, सारी ये न्यून अधिक भाव, सारी कल्पना मेरी है। अब जैसे हम कहते हैं ना, सूर्य है तो उसकी किरण है। हम सूर्य से तो मिलते नहीं।
अगर मिलने जाएं तो हम वहीं भस्म हो जाएं, है ना। किरण ही आती है, किरण को ही हम देख पाते हैं। अब ऐसी उसकी ये सारी किरणें हैं। अब उन किरणों को हम देख कर उसकी पहचान करें, पर हम उसकी पहचान ना करके हम क्या खुद वही किरण को ही मैं समझ के बैठ जाते हैं। हमारी भूल है, ये सबसे बड़ी भूल है। तभी तो ये जन्म मरण का चक्कर नहीं ख़त्म हो रहा। नहीं तो इस चक्कर का ख़त्म होना कोई मुश्किल काम थोड़ी है। बस एक बार हमें समझ आ जाए, क्या समझ आए कि यह देह मैं नहीं हूँ, है ना। ये देह प्रारब्ध की मिली हुई है। अब पहले जो किया सो किया, पर अब मैं समझ जाऊँ ना, अब मैं समझ जाऊँ कि ये प्रारब्ध की है, प्रारब्ध के कर्म चल रहे हैं। अब कर्म की ये देह बनी हुई है। अब आगे कर्म करने हैं कि नहीं करने, या जो संचित कर्म है उनको भी मेरे को सुहा करना है, वो मेरे हाथ की बात है। अब वो मेरे हाथ की बात है तो फिर मैं जीव नहीं हूँगा ना। जब मैं देख रहा हूँ तो सारा कुछ है तो वही है, तो मैं वही हूँ, तो वही ब्रह्म। इसके अंदर जीव ब्रह्म ईश्वर दो दो तीन तीन थोड़ी बैठे हैं। जब ये मन के साथ मिल गया तो जीव बन गए, और जब ये मन को देखने वाला बन गया तो ये ब्रह्म हो गया, वही हो गया। फिर वो अलग थोड़ी हुआ। इस कल्पना से यह आत्मा रहित पूर्ण है। आत्मा के अंदर कोई कल्पना नहीं है। कल्पना करते तो जीव करते, कभी जीव बन के बैठ जाता है, कभी देखो माँ बन के बैठ गया। सारी जीव के अंदर आते हैं। माँ मतलब जीव भाव के अंदर वैरायटी देखें हम, कितनी वैरायटी है। माँ की है, पत्नी की है, उपाधियाँ ओढ़ ओढ़ के ये थकता नहीं है। कितनी बार ये कपड़े डालता है, पर उतारता है नहीं। उतार देना, हमें वैसे कपड़े बदलने पड़े, हम कितने औखे हो जाते हैं। अब ये सारा दिन कभी माँ वाले कपड़े डाली बैठा है, कभी पत्नी वाले डाली बैठा है ना, कभी बहू वाले डाली बैठा है। फिर उतार तो दे भाई, उतारता ही नहीं है ये। अब उतारना जब ये सीख जाएगा, है ना, आई चिलाई आ जाएगी फिर इसकी। नहीं तो इसको आई चिलाई नहीं, जब आई चिलाई करनी नहीं आती ना, तब वो पानी रुक गया, रुके हुए पानी में कई जम गई। अब कई तो स्मेल मारती है, फिर ना किसी के पीने लायक रहती है वो। अब ऐसे वो जीव किसी के साथ व्यवहार कर ही नहीं सकता, ना उसको कोई पसंद करता है। कई वाले पानी को कोई पसंद करता है? कोई नहीं पसंद करता। सारे थू थू करके फेंक देते हैं। फिर उस जीव की इस संसार के अंदर यही हालत रहती है। तभी कह रहा है कि आत्मा तो इनसे रहित है और पूर्ण है। जैसे घटाकाश, ब्रह्मलोक आदि पवित्र स्थानों में तथा उसमें रहने वाले विष्णु आदि शरीरों में तथा मलिन आदि स्थानों में, तिनमें रहने वाले जीवों में एक सरीखा निर्विकार सबको अवकाश सम ही दे रहा है। कहते चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, उनको भी वो अवकाश दे रहे हैं, पर उनका रहने का स्थान ऊंचा है ना। वो पवित्र स्थानों में रह रहे हैं, और जो ये जीव है ये मलिन स्थानों में रह रहे हैं। पर सत्ता तो दोनों को एक जैसी दे रहे। अब इसमें काम तो हमारा खुद का है। हम चाहे तो वही ब्रह्मा विष्णु महेश बने, जीव तो हम बन ही रहे हैं। सदियों सदियों से जीव तो बनकर आ ही रही हैं। तैसे मुझ मन का सतचित आनंद साक्षी आत्मा वैकुंठ आदि स्थानों में स्थित विष्णु आदि शरीरों में तथा नरक आदि स्थानों में स्थित जीवों में एक सरीखा। कैसे है वो? अब जो वैकुंठ में रह रही हैं उनके अंदर भी मन चल रहा है, और जो नरक स्थानों में रह रहे हैं, शरीर में जो रह रहे हैं, नरक है सबसे बड़ा, उसके अंदर भी वो है, मन है ना। मन कैसा है? चाहे वो भगवान है चाहे वो जीव है, सबके अंदर एक सरीखा पवित्र
निर्विकार असंग। मन थोड़ी कहता है कि तू दुखी हो। अब मन में एक लहर उठी, अब मैंने उस लहर को देख के काट दिया, है ना, तो मैं दुखी नहीं होऊंगी फिर। अगर वो वही मन के अंदर लहर जो उठ रही है, राग द्वेष की उठ रही है, मैं उसको काटती ही नहीं, है ना, उसके और ज़्यादा उसको बढ़ावा देती हूँ, तो दुखी कौन होगा? कुड़ करती रहती हूँ अंदर, तो दुखी कौन होगा? मैं स्वयं ही तो दुखी होऊंगी। तो फिर फ़ायदा क्या, है ना। अगर हम देखें, विचार करें, वो तो पहले कह रही हैं कि जब तक सत्संग में नहीं जाते तब तक हमारा विचार नहीं चलता। जब हम सत्संग में जाएंगे तब हमारा विचार चलेगा। तो मैं साक्षी निर्विकार असंग हुआ, सर्व को सम ही सत्ता स्फूर्ति प्रदान करता हूँ। हम कहें वो तो मुँह खुश रहता है ना, और मैं हमेशा जल्दी बूंदी रहंदियाँ भी। भगवान ने भेदभाव किया मेरे नाल। अब भगवान ने भेदभाव नहीं किया, भेदभाव मैं खुद ही कर रहा हूँ अपने साथ। जलना मरना क्यों, खुश रहे, प्रसन्न रहे, तेरे को थोड़ी कोई जल लेंदा पे, है ना। अंदर तो खुद ही कुड़दी बैठी है। अब खुद हम कुड़ते रहेंगे तो हम प्रसन्न कैसे रह सकते हैं? मेरे पूर्वोत्तक अनेक प्रकारों के कटाक्षों से हर्ष शोक नहीं मानता। अब चाहे सामने वाला जितना मर्जी कटाक्ष करे, गुरुदेव भी करते हैं। जब वो देखते हैं कि हमारा बच्चा मेरा सही नहीं चल रहा, वो भी करते हैं। तो फिर उस हर्ष शोक को हम क्या मानें भी? हम दुखी हो जाएं, वो हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं? नहीं, हम अपनी गलती ढूंढें, कहाँ पर मेरी गलती है, वहाँ से मैं ऊंचा उठूँ। फिर हर्ष शोक नहीं मानता, सम ही रहता है। अब ये जितने कटाक्ष हो रहे हैं मन के हो रहे हैं ना, मन में हो रहे हैं, मेरे में नहीं हो रहे। अब मेरे में नहीं हो रहे तो मैं इसको देख रहा हूँ, मैं इससे बड़ा हो गया, है ना। अब कटाक्ष होते हैं तो होते रहें, मैं तो देख रहा हूँ। अब देखते 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 इसको छोड़ते जाओ। कितना हम देख सकते हैं बाहर, आंखें थक जाती हैं देखते देखते। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आंखें बंद करते हैं, रिलीफ मिलता है, फिर हमें होता है। अब इतना कचरा हम देख देख कर अभी तक थके नहीं। कितने शरीर बदल बदल के ये कचरा ही देखा है हमने। अब तो लगे कि अब मैं थक गई हूँ, अब मेरे को ये कचरा नहीं देखना। अब जब ये कचरा नहीं देखने वाला अंदर से फुरना उठेगा, अंदर से ये संकल्प उठने शुरू हो जाएंगे, अपने आप ये बंद होता जाएगा। फिर हे अधिकारी जनों, जो तुम अविवेक से इस मन के साक्षी आत्मा से सच्चित आनंद रूप पृथक ईश्वर को मानोगे तो मुझ जगत कोटि में ही रहोगे। वो कह तो रहे हैं हम अधिकारी हैं। हे अधिकारी जनों, अगर मेरे को सच्चित आनंद नहीं मानते हो, है ना, जीव पर ही बैठे हुए हो, तो क्या हम तो फिर वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, हम तो कभी उसको समझ ही नहीं पाएंगे। है देखो, परमात्मा को पता है कि ये अधिकारी है, तभी उसने मनुष्य शरीर दी है। उसको पता है ना अधिकारी है ये, तभी उसने मनुष्य शरीर दिया है ना। मनुष्य शरीर मिलने का मतलब ही यही है कि हम अपने स्वरूप को जान सकें, उसको हम पहचान सकें। यहाँ पे खाली हम खाने पीने बच्चे पैदा करने के लिए नहीं आए, हम अपने स्वरूप को जानने के लिए आए हैं। अगर हम जानेंगे तभी इस जीव कोटि से बाहर निकलेंगे, नहीं तो कितनी सदियां बीत गई, इस जीव कोटि के अंदर ही हम घूम रहे हैं। जो तुम, हे अधिकारी जनों, जो तुम अविवेक से इस मन के साक्षी आत्मा से सच्चित आनंद रूप पृथक
ईश्वर को मानोगे। अब कोई ईश्वर बाहर नहीं है, मैं ही तो हाँ, है ना। अगर मैं उनको बाहर लबसा तो लबदी रहे वैसा। पृथक ईश्वर को मानोगे तो मुझ जगत कोटि में ही रहोगे। फिर यहाँ से हम बाहर ही नहीं निकल सकते, क्योंकि सच्चित आनंद से भिन्न मेरा ही स्वरूप है। आगे आप मालिक हो। सच्चित आनंद से भिन्न मेरा स्वरूप है। अब इसका क्या मतलब है कि मैं ही सच्चित आनंद हूँ। मैं बाहर नहीं ढूंढ सकता उसको, वो मैं स्वयं हूँ। अब जो मैं स्वयं हूँ तो उसको कहाँ मैं देखूँ, कहाँ देखने जाऊँ, कहाँ मिलेगा मेरे को? वो मेरे को बाहर मिल सकता है? मैं आखा मैं थी बैठिया, मैं अपने आप को बाहर बनते लभा कि मैं मिलसा? कोई ढूंढ ही नहीं सकेगा मेरे को। और अगर मेरे को खुद को ढूंढना है, मैं तो स्वयं हूँ। मैं जहाँ हूँ मैं स्वयं हूँ, जहाँ मर्जी जाऊँ, है ना। तो वो मेरे को खुद अपने आप को मानना पड़ेगा। आज तक हमने दुनिया वालों को कहा माना है ना, सभी ने मनवाया, तू धी है, तू पत्नी है, तू माँ है, तू बेटी है, तू बहन है, ये मनवाया हमें और मैं मान भी गई। पर अब गुरुदेव कह रहे हैं अरे तू ब्रह्म है, ए क्यों नहीं मनदी पई? हिंदी कितने किंतु परंतु किन्ने शास्त्र पढ़ दी पईयां, है ना। कितना हम कर रहे हैं इसको मानने के लिए, क्योंकि वो जीव भाव वाली जो संस्कार हैं वो जा ही नहीं रहे, मुड़ आ जाते हैं, वही वापस आ जाते हैं। इसलिए गुरुदेव हमें बार बार सचेत करते हैं कि जो जीव भाव वाले संसारी हैं ना, उनके साथ ज़्यादा मिलना जुलना नहीं, क्योंकि इन्नी मुश्किल नाल तो मैं तो आपको कढ़दा पिया बाहर। ला उन्हों का संग करते आवे सो, ला संग करते ला मेरी जान खोसो। फिर से पुरुषार्थ, फिर से वही करना पड़ेगा, क्यों? वो संस्कार भर आते हैं। ऐसा नहीं है जाएं संसार में जाएं पर उनका कुछ लेकर ना आए। पर हम क्या करते हैं, हम जाते हैं संसार में पर उनका लेकर आ जाते हैं। तभी तो ये ख़त्म नहीं हो रहा ना चक्कर हमारा। जगत, ये संसार, ये बना हुआ ख़त्म ही नहीं हो रहा। नहीं था है कि दे बना कहाँ है। हम अपने आप मालिक हैं, पर हम मालिक नहीं बनते। हम क्या बनते हैं? नौकर। नौकर बन रहे हैं ना, अपनी चाबी हम दूसरे के हाथ में रख रहे हैं। अब नौकर बनते रहेंगे तो फिर तो घाटा ही घाटा है। अपने सेठ पन्ने में कब आएंगे? अब आगे पार्वती आई। पार्वती बोली, हे सम्यक पक्षपात रहित सज्जनों, शास्त्रों में जहाँ कहीं कवि लोगों ने स्त्री का निषेध किया है ना। पहले स्त्री का निषेध होता था, उसको ये सत्य शास्त्र पढ़ने की आज्ञा नहीं थी, वो खाली बस चूल्हे चौके जोगी ही थी। तभी पार्वती जी ने कहा कि जहाँ कहीं कवि लोगों ने स्त्री का निषेध किया है, परंतु पक्षपात रहित विचार रखें, तो यद्यपि स्त्री में 10 गुण अधिक काम लिखा है, तथापि स्त्री से पुरुष अधिक कामातुर होती है। यह प्रत्यक्ष देखने में आता है और स्त्री धैर्यवती देखने में भी आती है। काम भी है स्त्री में पुरुष से 10 गुना ज़्यादा, पर वो धैर्यवती है। कारण कि पुरुष की इंद्रिय में वायु भर के खड़ी हो जाती है, स्त्री की नहीं होती।
इसी से स्त्री काम से व्याकुल नहीं होती। देखो, पुरुष ही स्त्री की प्राप्ति वास्ते द्रव्य, दूती आदि अनेक उपाय विशेष करता देखने में आता है, स्त्री नहीं। स्त्री से अधिक पुरुष में कामा आतुरता देखो। पुरुष तो 5 विवाह करता है। वृद्ध होके भी एक पुरुष अनेक स्त्री से शादी करता है, परंतु स्त्री बाल विधवा भी वृद्ध अवस्था तक कामा आतुर नहीं होती। कितना धैर्य है स्त्री के अंदर। पुरुष ही छल, बल, द्रव्य, कपट, मंत्र, वशीकरण, औषधि आदि करता है। तात्पर्य यह है कि पुरुष ही अनेक रीति का लोभ आदि देके बाल विधवा स्त्री से भोग इच्छा करते हैं। स्त्री कैसे भी कामा आतुर हुई, पूर्वोक्त उपाय आदि बहुत कम करती है। स्त्री नहीं करती ये वाले उपाय कोई भी। स्त्री को काम विषय में भी पुरुष से लज्जा ज़्यादा देखने में आती है इत्यादि अनेक रीति से पुरुष में काम आतुरता और स्त्री में आकाम आतुरता इत्यादि विषम भाव देखने में आते हैं। विस्तार भय से लिखे नहीं, है ना। अब जितना लिखा है अभी उससे हमें समझ आती है सारा। इससे पुरुष ही निज स्त्री को तथा पर स्त्री को परम दुख का कारण है। अब परम दुख का कारण कौन है? जबकि स्त्री के अंदर ज़्यादा है काम की वासना, है ना, 10 गुना ज़्यादा है, पर वो धैर्यवती है। पर पुरुष धैर्य नहीं रखता, वो बल से छल से पूर्ति करता है अपनी। प्लासी करके निज स्त्री को गर्भाधान करता है। सो स्त्री बिचारी 10 मास बालक पेट में रख के अनेक दुख पाती है। बालक के जन्म मरण का, पालन का, सगाई ब्याह का, सती का, अभाव का, निर्धनता का, पापी लुचा आदि होने का, संसति ना होने का, है ना। बच्चे हो गए, आगे उनके बच्चे ना हो, आगे फिर बच्चों के विवाह होने का, ना होने का, तथा रोग आदिकों का इत्यादि दुखों कर मगन हुई स्त्री के इस उत्तम दुर्लभ मनुष्य जन्म के व्यर्थ चले जाने में पुरुष ही कारण हुआ। अब पहले ज़माने में तभी तो कहते थे स्त्री को मतलब ये शास्त्र पढ़ने का, है ना, विरक्त होने का मतलब कोई कारण नहीं है, उसको ये पढ़ने ही नहीं देते थे। उसको कहते थे चूल्हे चौके में रहे, सबकी पालना करती रहे। अब पहले यही चलता था सारा। अब कहते हैं इसका कारण क्या था? ये पुरुष प्रधान समाज आज तो नहीं है, पुरुष प्रधान समाज आज नहीं है, आज बराबर है। तैसे ही उत्तम पर स्त्रियों को भी यह पुरुष भी द्रव्य आदि देकर तिनके जाति मत को बिगाड़ के अपने सहित दुख का परम भागी हो जाता है। इससे अतिशय कर पुरुष ही निंदनीय है। यद्यपि स्त्री पुरुष के संयोग बिना जगत का खाता उठ जाता है ना, संसार तो नहीं चल सकता ना। तथापि मुमुक्षु स्त्रियों के लिए पुरुष काला नाग व घोड़ा है। इससे भद्र मुमुक्षु स्त्रियों को
पुरुष की लिखी हुई मूर्ति व काष्ठ की मूर्ति का दर्शन भी नहीं करना चाहिए। अब क्या कह रहे हैं, जो मुमुक्षु स्त्रियां हैं उनको बच के रहना चाहिए। वरन सब निवास स्थान में भी उत्तम स्त्रियों के लेखक दंपति मूर्तियों का दर्शन कदाचित स्वप्न में भी नहीं करना, बल्कि राधा कृष्ण आदि आपस में हास विलास करने वाली मूर्तियों का भी निज निवास स्थान में लेख नहीं करना। कारण कि उनके दर्शन से काम अग्नि प्रज्वलित हृदय में उत्पन्न होती है। वो एक बाबा जी थे ना, जो हरिद्वार में रहते थे, जो संत थे, जिनके बापूजी भी दर्शन करने जाते थे। एक घाट वाले बाबा जी थे, एक और भी थे, वो अभी पीछे उनका शरीर शांत हुआ है। हाँ नहीं, एक और थे, राम स्वरूप, ऐसे क्या नाम था उनका, ऐसे ऋषिकेश में थे वो, है ना। तो उनसे किसी ने प्रश्न किया था, रामपाल नहीं थे वो, राम स्वरूप ऐसे वो, और हैं राम स्वरूप ऐसे कुछ है ऋषिकेश में, है ना। उनसे किसी पुरुष ने प्रश्न किया था कि आपके लिए तो स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हैं, फिर भी आप पुरुष वाली साइड पे होके सत्संग क्यों करते हो, सेंटर में बैठ के सत्संग क्यों नहीं करते। तब उन्होंने ये आंसर दिया था कि ये मन है ना, मन का कुछ पता नहीं है ना, कब वो नीचे गिरा दे। मैं बैठा अपने स्थान पर हूँ, पर जब तक ये शरीर है ना, मेरे को ये सतर्कता बरतनी पड़ेगी कि मेरे को, मतलब उनके तरफ वो देखते भी नहीं थे, स्त्रियों की तरफ वो देखते भी नहीं थे, पुरुष की तरफ देखकर ही वो सत्संग करते थे। तब उन्होंने यही बात कही थी कि जब तक ये शरीर है, शरीर के अंदर मन है, मन ये कब नीचे गिरा दे, इससे पहले ही मैं अपने आप को सजग कर लेता हूँ। अब वही बात ये भी कह रहे हैं, जो कृष्ण राधा कृष्ण की मूर्तियाँ हास विलास की हैं, उनके भी दर्शन नहीं करने चाहिए। और आश्चर्य देखो, पुरुष तो अनेक स्त्रियों का विवाह करता है, तो भी पामर स्वभाव से लज्जा नहीं पाता, और स्त्री जो बाल विधवा हो जाती है, यदि पुरुष तिसको नहीं बिगाड़े तो ब्रह्मचार्य तिस का पूर्ण हो जाता है। परंतु येन केन उपाय से पुरुष स्त्री का ब्रह्मचार्य भंग कर देता है, बल्कि निज लड़के की विधवा व सधवा बहू से व पिता ने दूसरी शादी मौसी से तथा भगनी से भी दुष्ट पुरुष मिल जाते हैं। इससे पुरुष का ही अपराध है, स्त्री का नहीं। कारण कि पहले पुरुष का ही चित्त निज संबंधी स्त्रियों से बिगड़ता है, पीछे लिहाज लोभ आदि निमित्तों से बेचारी स्त्री भी बिगड़ जाती है। पुरुष तो शास्त्र संस्कार द्वारा धर्म अधर्म को भी जानता है। पुरुष जानता है शास्त्र, क्योंकि पढ़ने का अधिकार पुरुष को है, स्त्रियों को नहीं है। वो जानता है सारा धर्म अधर्म, परंतु विशेषकर स्त्री तो नहीं जानती। इससे भी पुरुष ही बेईमान है। अब उसको पता है धर्म अधर्म का, फिर भी बेईमान कौन है? पुरुष है। स्त्री के धर्म अर्थ काम मोक्ष का बिगाड़ने वाला है। स्त्री में पुरुष से लज्जा अधिक है, क्योंकि पहले पुरुष को विषय की बात कदाचित भी नहीं कहेगी। कामा आतुर हुआ पुरुष ही अनेक ढंग रचता है। स्त्री तो साधु ब्राह्मण का ईश्वर उत्तम बुद्धि करके दर्शन करने जाती है।
परंतु मूर्ख छठ तिन में भोग बुद्धि करते हैं और अनेक प्रकार की बातचीत कर तिनका मन भी विषय लंपट कर देते हैं। इससे पुरुषों को ही धिक्कार है। अब ये कौन बता रही हैं? पार्वती जी। पार्वती जी आई हैं ना। ओम तम नमामि